चर्चा करने वाले हैं, नॉलेज लेने वाले हैं मोदीकेयर का एक बेहतरीन नया प्रोडक्ट जो कि है मोदीकेयर वेल्स आयुर्वेदिक रेंज का मोदीकेयर तुलसी टैबलेट। दोस्तों इस तुलसी टैबलेट के बारे में आज आपको मैं नॉलेज देने जा रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसको कैसे यूज करना है, किन किन केसेस में यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, सारे चीज के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो वीडियो को भी आपको कंप्लीटली देखना होगा। और ये जो वीडियो है लंबा हो सकता है क्योंकि 25 पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप तुलसी को यूज करते हो तो कौन से 25 बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता था लेकिन 25 पॉइंट्स बता रहा हूं, यहां पर तो पॉइंट्स खत्म ही नहीं होंगे क्योंकि तुलसी एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा आयुर्वेदिक चीज है जिसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। फिर भी 25 चुने हुए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर से जरूर बने रहिएगा अगर आपको 100% नॉलेज चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि तुलसी का नाम तुलसी क्यों रखा गया है। देखिए तुलसी एक बहुत ही पवित्र पौधा है, एक पवित्र नाम है। दोस्तों तुलसी को भारतीय जो परंपरा है, हमारा जो आयुर्वेदिक परंपरा है या फिर जो हमारा वैदिक परंपरा है, उसमें तुलसी को माँ का दर्जा दिया गया है। वृंदावती माँ के नाम से भी इनको जाना जाता है और घर घर में जो है हर आंगन में तुलसी को पूजा जाता है। तुलसी इतना ज्यादा पवित्र होता है। तुलसी एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा क्लींस करता है। इवन अगर आप प्राणायाम करते हो, योगासन करते हो तो योग गुरु आपको बताते हैं कि तुलसी के पास बैठकर किया कीजिए। तो तुलसी जो चीज को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है वो जब आप इनहेल करते हो तो आपका प्राणायाम का जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था वो और तेजी से मिलने लग जाता है। तो तुलसी को आप बिना हाथ लगाए बस उसके पास बैठ करके भी जो है आप उसका फायदा ले सकते हो। इतना ज्यादा गुणकारी ये पौधा है। तो तुलसी का नाम तुलसी इसलिए रखा गया है कि इसका तुलना किसी भी और आयुर्वेदिक चीज से नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, तुलसी एक ऐसा एकमात्र रसायन है, एकमात्र आयुर्वेदिक पौधा है या फिर चीज है जिसको कि किसी भी आयुर्वेदिक चीज के साथ या आयुर्वेदिक तत्व के साथ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसको माँ का दर्जा दिया गया है। और तुलसी अतुलनीय है, यानी कि तुलसी का नाम भी इसी के ऊपर है कि इसको किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। ये एक अलग ही तरह का पौधा है, ये एक अलग ही तरह का रसायन है। अब बात करते हैं कि मोदीकेयर का ये जो हमारा वेल तुलसी टैबलेट है ये मार्केट के टैबलेट से कैसे बेहतर है। तो तुलसी का चाय मिलता है, तुलसी का टैबलेट मिलता है, तुलसी का कैप्सूल मिलता है, तुलसी का पाउडर मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको इसका जो टैबलेट है इसको दिखाना चाहूंगा। देखिए ये मैं खुद कंज्यूम कर रहा हूं। तो ये जो टैबलेट है कुछ इस तरीके का है। इसके ऊपर जो है वेल बोल करके लिखा भी हुआ है। हमारा जो वेल का ट्रेडमार्क है या फिर वेल का जो लोगो है वो इसके ऊपर प्रिंटेड है या फिर बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप नजदीक से देख लीजिए, ये टैबलेट कुछ इस तरीके का है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टैबलेट है, कैप्सूल नहीं है। अगर कैप्सूल होता तो इसमें शायद नॉन वेजिटेरियन सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता इसको सील करने के लिए, लेकिन ये टैबलेट है तो ये ग्लूटेन फ्री है, ये वेगन है और वेजिटेरियन प्रोडक्ट है जो कि 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, ठीक है। देखिए वेजिटेरियन क्या होता है, दूध भी वेजिटेरियन है लेकिन दूध वेगन नहीं है। समझिए बात को, दूध वेगन नहीं है क्योंकि देखिए एनिमल सोर्स से अगर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको वेजिटेरियन कहा जा सकता है लेकिन वेगन नहीं है। वेगन वो है जो 100% जो है वेजिटेबल सोर्स से हो, ठीक है। तो ये जो है 100% वेगन प्रोडक्ट है जो कि वेजिटेरियन से भी ऊपर के लेवल में आता है। फिर ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसके एक टैबलेट में, जो टैबलेट में अभी निकाला था वो एक टैबलेट में आपको 150 पत्ते का 150 तुलसी के पत्ते का गुडनेस आपको एक टैबलेट में सील हुआ मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बात है कि इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हमारा ये प्रोडक्ट है। मार्केट में आपको ढेर सारा ऐसा तुलसी का सप्लीमेंट्स मिल जाएगा लेकिन इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कि इतना सा टाइनी साइज का एक छोटा सा टैबलेट में 150 तुलसी के पत्ते का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है हमारे प्रोडक्ट को मार्केट के प्रोडक्ट से थोड़ा सा अलग और बेहतर बनाता है। फिर जो है यहां पर आपको
अर्सोलिक एसिड, यानी कि हर एक टैबलेट में आपको अर्सोलिक एसिड 2% एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा। देखिए तुलसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने सारे इंग्रेडिएंट है, यानी कि इसके अंदर जो केमिकल्स हैं तुलसी के अंदर, तुलसी के पत्ते के अंदर, टहनियों के अंदर, टोटल पौधे के अंदर, तुलसी के रस में इतने सारे चीज आपको मिल जाएंगे, इसको प्रोनाउंस करने भी मतलब दिक्कत होता है। आपके स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सिर्फ इसके अंदर जो है अर्सोलिक एसिड नहीं है, इसके अंदर क्या क्या चीज है। चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा आपको चिट्ठा दिखाता हूं और उसमें से कुछ चीजों को पढ़ने की कोशिश भी करता हूं। तो सबसे पहले जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है यूजेनॉल, फिर है अर्सोलिक एसिड, फिर है रोजमेरिनिक एसिड, फिर है कैराफाइलिन, फिर है ओलेनिक एसिड। तो ऐसे ही अगर इसको आपको पूरा पढ़ करके मैं बताऊं तो आपको शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप ज़रा देखो कि यहाँ पर एक तुलसी के पत्ते के अंदर सिंपल सा एक पौधा कितना ज़्यादा जो है इसके अंदर कंपोजिशन है, कितना ज़्यादा इसके अंदर जो है आपको इंग्रेडिएंट्स दिख रहा है। तो तुलसी कोई एरा गैरा चीज़ नहीं है। तुलसी का जो महत्व है, जो महात्म्य है, उसको अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे भी देखते रहिए। well, दोस्तों अब बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज कि आपको कौन से 25 फायदे आपको मिलने वाले हैं और अगर आप तुलसी को कंज्यूम करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, तुलसी जो है आपके सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि आपका सेल का जो आउटर लेयर होता है, जो बाउंड्री होता है, उसको जो है तुलसी अगर आप कंज्यूम करते हो रेगुलरली, 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं, रेगुलरली, तो उसको आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ये प्रोटेक्शन देता है। और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रहा है यानी कि हर एक सेल में अगर प्रोटेक्शन बना रहेगा तो हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में, हर एक पूरे बॉडी में आपका प्रोटेक्शन बना रहेगा। तो ये जो है सेल मेम्ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा आगे होता है। नंबर 2, देखिए ये जो हमारा तुलसी है ये एंटी एलर्जिक है, यानी कि आपको कोई भी तरह का इंटरनल और एक्सटर्नल एलर्जी भी नहीं होने देता है। आप देखे होंगे लोगों को जिनको हल्के हल्के मतलब खाना सूट नहीं करता है, किसी किसी को व्हीट नहीं होता है, मतलब कोई रोटी नहीं खा सकता है, कोई बैंगन नहीं खा सकता है, कोई टमाटर नहीं खा सकता है, किसी को मिल्क से एलर्जी है, किसी को जो है डस्ट से एलर्जी है, किसी को ठंडे मौसम से एलर्जी है, किसी को रेन से एलर्जी है, किसी को गर्मी से, धूप से एलर्जी है। तो ये जो एलर्जी होता है ना, तो ये एलर्जी के सिम्टम्स को कम कर देता है। लॉन्ग टर्म में अगर इसको रेगुलरली यूज किया जाए तो आपको पर्टिकुलर जो एलर्जी है उस एलर्जी से आपको ये बाहर भी निकाल सकता है। नंबर 3, ये जो हमारा तुलसी है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जिससे होता ये है कि अगर आपके शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसको ये बहुत ज़्यादा सुधार करता है, इन्फ्लेमेशन होने नहीं देता है। चाहे आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो, चाहे आपको जो है जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सूजन वगैरह हो रहा है, तो ये उसको ठीक करने में भी मददगार होता है। नंबर 4, 3 चीज बताऊंगा। देखिए नंबर 4 का जो पॉइंट है उसमें 3 ही चीज हम कवर कर लेंगे कि हमारा ये जो तुलसी है ये एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, यानी कि अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शंस नहीं होंगे। आपको ये वायरस शील्ड की तरह, बैक्टीरिया शील्ड की तरह और फंगस शील्ड की तरह काम करेगा, जिससे कि आप सारे तरह के बैक्टीरियल, वायरस और फंगल इन्फेक्शन से आप बचे रहोगे। नंबर 5, अगर आप इसको यूज करते हो तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन आपको नहीं होता है। कोल्ड इन्फेक्शन होता है या फिर इन्फेक्शन के कारण आंखों में इचिंग होता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस, रैशेस वगैरह पड़ जाते हैं, तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको इन्फेक्शन से भी बचाव हो जाएगा और इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। नंबर 6 का अगर बात करें तो ये आपके इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में बढ़ाता है, फ्री रेडिकल्स को घटाता है, फ्री रेडिकल्स को मिनिमाइज करता है, उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करता है और आपको तरोताजा रखता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, आपको एकदम से जो है सारे तरीके के जितने भी सारे रोग है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उससे बचा के रखता है। आपका इम्यूनिटी लेवल को अपर लेवल में ले जाता है और आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रखता है।
नंबर 7 का अगर बात करें तो रेस्पिरेशन हेल्थ, यानी कि आपके लंग्स कैपेसिटी को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, लंग्स का फंक्शन को बूस्ट करता है, लंग्स में म्यूकस जमा होने नहीं देता है, लंग्स में इन्फेक्शन होने नहीं देता है, आपके लंग्स में कफ जमा नहीं होने देता है। और आपको जो है अगर श्वास का प्रॉब्लम है, ट्यूबरकुलोसिस है, आपको जितने भी तरह का जो है श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें ये बहुत ज़्यादा गुणकारी और लाभकारी बताया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो। और आपके अगर श्वास के मरीज हो तो आपको ये इफेक्ट्स देखने मिल जाएंगे, बहुत ही सपोर्टिव ये हो जाता है। आप चाहे जो भी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और जो भी आप होम्योपैथिक जो भी दवाई यूज कर रहे हो श्वास के लिए, उसके साथ इसको भी आप अपने डाइट में जगह दे दीजिए, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देता है। और आपकी जो डिपेंडेंसी है, आप चाहे इनहेलर यूज कर रहे हो या फिर चाहे कोई तरह का मेडिसिन यूज कर रहे हो, उसके ऊपर जो आपका डिपेंडेंसी है उसको कम कर देता है धीरे धीरे, जो कि आपको आपका एक इनर स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है और आपको अपने आप में एक मजा आने लगता है। नंबर 8, ये आपका ब्रेन फंक्शन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और दोस्तों आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी बाहर निकाल देता है, दूर रखता है। कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ का कैलकुलेशन करना, एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस करना, कंसंट्रेशन करना, एक टास्क को मतलब सारे टास्क को मिला करके एक ही टाइम करना, जैसे कि मल्टीटास्किंग जिसको कहा जाता है कि एक ही टाइम में 2-3 चीज़ों को आराम से कर लेना, ये होता है कॉग्निटिव फंक्शन। तो ये जो कॉग्निटिव फंक्शन है ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन सेल्स कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ब्रेन में या फिर आपके शरीर में कॉर्टिकोस्टेरोन नामक का एक चीज है जिसको कि ये बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देता है। आपके शरीर में अगर कॉर्टिकोस्टेरोन बढ़ता जाएगा तो आपका ब्रेन फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हैम्पर होता है। और तुलसी को अगर आप यूज करते हो तो आपके शरीर में कॉर्टिकोस्टेरोन को ये बहुत ही रिमार्केबली कम कर देता है, जिससे कि आपका ब्रेन फंक्शन बहुत ही नेचुरल तरीके से बूस्ट हो जाता है। नंबर 9, जिन लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, आप यौन पे यौन किए जा रहे हो, आपको जो है मतलब बार बार आंख से पानी भी निकलते जा रहा है, आप सोने का कोशिश कर रहे हो, रात के आप घड़ी देख देख के सुबह हो जाता है, आप सो नहीं पाते हो, इधर उधर के बातें आपके दिमाग में आते रहते हैं, बहुत ही चंचल हो जाता है रात को आपका जो ब्रेन है और आप सो नहीं पाते हो, बेचैनी सा होता है। तो इसमें भी अगर आप तुलसी का इस्तेमाल करते हो तो आपको डेफिनेटली जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और तुलसी को अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हो तो आपको गहरी नींद आता है, जब आप उठते हो तो आपको रिफ्रेश्ड महसूस होता है और आपको आलस महसूस नहीं होता है। नंबर 10, दोस्तों अगर आपको मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि बदबूदार स्मेल आना, आपके मुंह से बदबू निकलना, या फिर मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह में इन्फेक्शन हो जाना, बार बार लोग बोलते हैं कि ये कोल्ड इन्फेक्शन हो गया है, इसके लिए एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, इसके लिए जो है माउथ वॉश यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे तरह तरह के प्रॉब्लम्स अगर आपको होता है, फिर दांतों में सड़न हो जाता है, कैविटीज आ जाता है, तो अगर आप तुलसी को रेगुलरली यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ये जो कैविटी का प्रॉब्लम है या फिर आपका ये जो श्वास में दुर्गंध आने का प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स, मुंह में छाले पड़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक तरीका बताते हैं, एक नुस्खा बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप क्या करेंगे, हमारा मोदी केयर का जो सरसों का तेल आता है, जो प्योर सरसों का तेल हमारा आता है सोल फ्लेवर्स का, उसका 1 चम्मच लीजिए, ठीक है, और उसमें हमारा ये जो 1 टैबलेट है उसको पीस करके मिला दीजिए, यानी कि टैबलेट का चूरा आपको बना लेना है 1 टैबलेट का, और 1 चम्मच सरसों के तेल में उसको मिला लीजिए, हल्का सा पेस्ट जैसा बनाइए, उसको मंजन की तरह यूज कीजिए और अपने जीभ से जो है उसको पूरे मुंह में घुमाइए 5-10 मिनट अपने जीभ से, दांतों में और पूरे मुंह में जो है आप अपने जीभ से ही उसको मसाज कीजिए। एक 5-10 मिनट उसको मसाज करने के बाद में आप जो है अपना जो एक आता है टी ट्री ऑयल, उसको हल्का गर्म पानी में मिला लीजिए। 1 कप पानी ले लीजिए, गर्म पानी, उसमें जो है जितना कि आप सहन कर सको, और उसमें जो है आपको 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिलाना है, उससे आपको कुल्ला करना है, फिर समझ गए, उससे आपको कुल्ला कर लेना है और फिर आपको माउथ वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। ये चीज अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर पायरिया है, कैविटी है, दुर्गंध आता है श्वास में या फिर छाले पड़ जाते हैं तो ये सारे चीज ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस चीज को करते समय एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब आप टी ट्री ऑयल वाला पार्ट परफॉर्म करोगे, टी ट्री ऑयल वाला जो पानी है उसको जब आप कुल्ला करोगे तो उसको आपको इनटेक नहीं करना है।
ठीक है, उसको आपको एक्सटर्नली यूज करना है, यानी कि कुल्ला करके आपको थूक देना है और जो है साफ पानी से फिर से बार बार आपको कुल्ला कर करके अपने मुंह को साफ कर लेना है। नंबर 11, आपके स्टोमक के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको स्टोमक में डिस्कम्फर्ट है, यानी कि अगर आपको गैस बहुत ज्यादा बनता है, एसिडिटी होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये एक GERD हर किसी को होता है आजकल, जो मतलब कॉमन हो गया है। हर घर में देखेंगे आप लोग गैस का, एसिडिटी का कैप्सूल यूज करते हैं, दवाई यूज करते हैं, PPI कहा जाता है उसको, प्रोटॉन पंप इनिवेटर कहा जाता है, तो इसको लोग यूज करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पेट में जो है ब्लोटिंग होता है, आपको गैस ठीक से निकल नहीं पाता है, गैस फंसा हुआ लगता है, आपको जो है गैस इंडाइजेशन वगैरह होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, ऐसे प्रॉब्लम्स पेट से रिलेटेड, जो अगर ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो रहा है, तो अगर आप तुलसी को लॉन्ग टर्म में यूज करते हो तो पेट से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को ये क्योर करता है, आपका डाइजेशन हेल्थ को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, आप इंडाइजेशन से भी इससे मुक्ति पा सकते हो, और एसिड को आपके बॉडी में ये बहुत ज्यादा कम करता है। किसी भी तरह का एसिड हो, देखिए तुलसी एक ऐसा चीज है जो आपके बॉडी को एसिडिक होने नहीं देता है। इसके अंदर तरह तरह के एसिड पाए जाते हैं, लेकिन ये आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद अल्कलाइन इफेक्ट डालता है और आपको जो है एसिडिक इफेक्ट से बचाता है। आपके बॉडी में जो है 80% अल्कलाइन रहना चाहिए और 20% एसिडिक आपका बॉडी होना चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो। तो ये जो बैलेंस है इसको मेंटेन करता है हमारा तुलसी। तो तुलसी को लॉन्ग टर्म के लिए जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो डायरिया हो, चाहे वो IBS हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, चाहे वो नोजिया हो, वॉमिटिंग हो, गैस्ट्रिक इशू हो, GERD हो, एसिड रिफ्लक्स हो, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तुलसी को गिव इट अ ट्राई, तुलसी को जरूर से जरूर आप ट्राई कीजिएगा। नंबर 12 का बात करेंगे कि देखिए आपका जो लीवर है, लीवर हेल्थ को ये बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। लीवर का काम ही होता है कि आप जो भी चीज का सेवन कर रहे हो उसमें से सारे पेस्टिसाइड को, सारे जो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह होता है, या फिर जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स जिसको कहा जाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल इन द सेंस बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसको मिलाया जाता है आपके पैकेज्ड फूड को, आपके फूड को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्वेटिव के हिसाब से हो, चाहे तरह तरह के अलग यूजेस के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल्स आपके खाने में भरपूर मात्रा में हैं। चाहे आप मार्केट से वेजिटेबल्स भी ला रहे हो, उसमें भी जो है पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह का स्प्रे किया जाता है। आप एक बिस्किट भी लाते हो, उस बिस्किट को 6 महीने के लिए प्रिजर्व करके रखने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है। आप कुछ कुकीज खाते हो, आप कोई सा भी चीज जो पैकेज के अंदर है, एक पैकेट के अंदर है, अगर उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर जा रहा है और लॉन्ग टर्म में ये आपके लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपके लीवर को स्वस्थ रखता है अगर आप तुलसी का यूज रेगुलरली करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और ये जो तुलसी है ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर हेल्थ को आपका बनाए रखता है। 13 का बात करेंगे दोस्तों, आपके शरीर में आपके किडनी के लिए ये बहुत ज्यादा गुणकारी और लाभकारी है। देखिए जो तुलसी है, ये तुलसी जो है इसका नेचर, बाय नेचर ये डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक इन द सेंस में अगर आपको बताना चाहूंगा कि इसका काम क्या करता है आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद। देखिए आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो मिनरल्स होता है आपके ब्लड में फ्लूइड भी होता है, वाटर होता है, ठीक है, मिनरल्स होता है और यूरिक एसिड होता है। तो आपके शरीर में, आपके ब्लड में यूरिक एसिड को, फ्लूइड को और मिनरल को बैलेंस करता है। यूरिक एसिड अगर आपका बढ़ा हुआ है तो किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या नहीं भी बढ़ा हुआ है, अगर आप इसको रेगुलरली इंटेक कर रहे हो तो बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट ये आपके शरीर के अंदर गया, यानी कि आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को ये कम करेगा। किसी भी तरह का एसिड हो, आपके बॉडी में ये एसिड को बनने नहीं देता है। एसिड को ये जो है जितना जरूरत है उतना ही बैलेंस करके रखता है, चाहे वो आपका डाइजेस्टिव एसिड है, चाहे वो आपका यूरिक एसिड है, कोई भी तरह का एसिड आपके शरीर में है, जितना जरूरत है उतना ही बनने देगा, उससे ज्यादा बनने नहीं देता है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में जो है किडनी स्टोन वगैरह होने की चांसेस कम हो जाता है। जिन लोगों को किडनी स्टोन है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब जिन लोगों को किडनी स्टोन है, एलोपैथिक का दवाई वगैरह आप लीजिए, ठीक है, जो आपका जो अपना भुट्टा होता है, भुट्टा का जो बाल होता है उसको गर्म पानी में गर्म करके उसको लीजिए। तरह तरह के आपको और भी नुस्खे मिल जाएंगे, आप अगर सर्च करते हो
तो किडनी स्टोन को गलाने के लिए और भी सारे चीज़ों को यूज किया जाता है। उसके साथ में अगर आप इसको भी यूज करते हो रेगुलरली तो ये जो है यूरिक एसिड को कम करता है। यूरिक एसिड जैसे ही आपके शरीर में कम होने लगता है तो आपका जो किडनी में स्टोन हुआ रहता है वो जो है एक रेसिड्यू के तरह बाहर निकल जाता है। जब आप पेशाब करते हो तो ये जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, चूरा होकर के बाहर निकल जाता है। तो इसमें भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो जिन लोगों को किडनी का स्टोन है उनको भी मदद करता है, जिन लोगों को स्टोन होने वाला है, फॉर्मेशन हो रहा है, उसको साफ कर देता है और भविष्य में स्टोन होने भी नहीं देता है। नंबर 14, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के लिए ये एक वरदान है। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है यानी कि हर एक टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, हर एक टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है यानी कि हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और जिन लोगों को डायबिटीज है, शुगर है, उन लोगों का ऑर्गन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, ऑर्गन का फंक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में रेगुलरली आप तुलसी का यूज करना शुरू कर देंगे तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन को जो है सुरक्षा प्रदान करना शुरू कर देगा और आपके हर एक ऑर्गन का विटालिटी, हर एक ऑर्गन का फंक्शन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देगा। और डायबिटिक लोगों में ऑर्गन फेल्यूर का जो प्रॉब्लम होता है, जो रिस्क होता है, उसको 0 के बराबर कर देगा। नंबर 15, जो लोग बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उन लोगों में एक चीज कॉमन होता है कि वो बहुत ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। तरह तरह के मास प्रोटीन, वे प्रोटीन को वो इस्तेमाल करते हैं ताकि मसल मास उनका जल्दी से गेन हो, जल्दी से बना रहे। तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं और तरह तरह का जो है प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, एक चीज जान लीजिए कि प्रोटीन का जितना इंटेक आपको करना चाहिए उससे ज्यादा इंटेक बार बार दिन में जब आप करते हो तो आपका बॉडी में ब्लड एसिडिक होने लगता है, आपका बॉडी एसिडिक होने लगता है, जिससे कि आपको आगे चल करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको किडनी में स्टोन हो सकता है, आपका जो कार्सिनोजेनिक सेल्स है उसमें ग्रोथ आ सकता है। तो तरह तरह के प्रॉब्लम्स प्रोटीन डिपोजिशन से या एसिडिक होने से आपका बॉडी हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर आप जिम करते हो, प्रोटीन्स लेते हो, साथ में अगर आप तुलसी को भी अपने डाइट में जगह देते हो तो आपके बॉडी में जो है तरह तरह के एसिड को बनने नहीं देता है और आपके बॉडी में प्रोटीन डिपोजिशन होने नहीं देता है। जितना बॉडी को कंजप्शन करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, उतना ही होता है, बाकी को वेस्ट में निकाल देता है। आपके बॉडी को जो है अल्कलाइन और जो एसिडिटी होता है, ये दोनों को ये बैलेंस करके रखता है। तो प्रोटीन बार बार लेने से जो साइड इफेक्ट्स आपको होने वाले थे उससे भी ये आपको बचाता है। नंबर 16, अगर आपको बहुत ही आसानी से कोल्ड, कफ और जुकाम वगैरह हो जाता है तो अगर आप तुलसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोल्ड, कफ, जुकाम ये सारे चीज़ों से मुक्ति मिल जाता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बार बार आसानी से जो कोल्ड हो जाता है या फिर जो सर्दी जुकाम वगैरह होता है, ये चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। नंबर 17, आपके शरीर में लिपिड प्रोफाइल को हमारा जो तुलसी है वो बहुत ज़्यादा जो है मेंटेन करता है। लिपिड प्रोफाइल इन द सेंस क्या होता है कि आपके बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है, जो एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, उसको ये रिमार्केबल तरीके से बैलेंस करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल उसको बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है उसको भी कम करता है। यानी कि एक बैलेंस्ड लिपिड प्रोफाइल आपका हो जाता है। तो अगर आपका लिपिड प्रोफाइल, आपने ब्लड टेस्ट किया हुआ है, आपका लिपिड प्रोफाइल उथल पुथल हुआ रखा है, तो जो भी आप डॉक्टर का सलाह ले रहे हैं लीजिए। उसके साथ में जरूर से जरूर दिन में 2 टाइम जो है हमारा ये जो तुलसी है इसको जरूर से जरूर आप ट्राई कर लीजिएगा। इसको लेने का विधि भी हम बता देते हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और अगर आप इसको खाली पेट भी लेना चाहे तो खाना खाने के तुरंत पहले भी आप इसको ले सकते हो। नंबर 18 का बात करेंगे। आपके शरीर में जितने भी सारे धमनियां हैं, जितने भी सारे आपके ट्यूब्स है जिसके अंदर की ब्लड फ्लो होता है, आर्टरीज हैं, वो धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ते बढ़ते वो जो है थोड़ा सा जो है वो टाइट हो जाता है और उसमें नचीलापन, जो कसावट है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर तुलसी का आप इस्तेमाल करते हो तो एथेरोक्लेरोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है, ये एथेरोक्लेरोसिस को रोकता है और आपके बॉडी के अंदर जितने भी सारे नसें हैं, धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, सारे जो आर्टरीज है, धमनियां हैं, उसमें नचीलापन, एक कसावट जो है ये मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों ये है हमारा 18th बेनिफिट। नंबर 19 का अगर बात करें तो आपका स्टेमिना को ये बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। आपका मैनलीनेस हो, चाहे आपका ओवरऑल स्टेमिना हो, लेडीज में भी स्टेमिना को ये बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। कैसे करता है इस बात को समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके शरीर में
ऑक्सीजन को आप जब इनटेक करते हो तो ऑक्सीजन को सही तरीके से कंज्यूम करना, सही तरीके से काम में लगाना और सही आउटपुट वाला स्टेमिना प्रदान करना, ये चीज आपका हो सकता है अगर आप जो है तुलसी को रेगुलरली यूज करते हो। तुलसी को आप रेगुलरली यूज करते हो तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का बनना बहुत ज्यादा कम कर देता है, और जितना ज्यादा लैक्टिक एसिड कम बनने लगता है आपके शरीर में, उतना ही ज्यादा, मैंने बताया ना, तरह तरह के एसिड को ये कम कर देता है। तो एसिडिटी में तो ये रामबाण इलाज है। तो लैक्टिक एसिड को जैसे ही ये कम करेगा, वैसे ही कम ऑक्सीजन में ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपका बॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएगा, जिससे कि आपका स्टेमिना बना रहेगा। कोई भी काम को आप ज्यादा लंबे समय तक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, आपको थकावट का महसूस नहीं होगा। नंबर 20 का अगर बात करें तो स्किन के बारे में बात करेंगे। स्किन प्रॉब्लम्स लाइक ल्यूकोडर्मा, एक्जिमा, साइरोसिस, रोजेसिया, ये जो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें भी ये बहुत ज्यादा मददगार होता है। स्किन में तरह तरह के ऐसे हार्मोन्स को ये सीक्रेट करता है जिससे कि इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह कम हो जाता है और आपको जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है, साइरोसिस है या फिर एक्जिमा है, रोजेसिया है, ल्यूकोडर्मा है, तो आप जो है जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसको यूज कीजिए, साथ ही साथ इसको इनटेक जरूर से जरूर कीजिए। अगर हो सकता है तो जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर जो तुलसी का पत्ता होता है उसको पीस करके उसका जो रस होता है उसको भी कुछ देर लगाइए, और कुछ देर लगाने के बाद में आप जो है थोड़ा सा सनलाइट में एक्सपोज होकर रहिए, और उसके बाद में आप जो है नहा सकते हो। इससे भी आपको बहुत ज्यादा जो है रैपिड रिजल्ट्स और रैपिड हीलिंग इफेक्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। 21 का अगर बात करें तो दोस्तों, आपके शरीर में कभी भी अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि कुल मिलाकर के फीवर अगर आपको होता है, तो फीवर को कम करने का सबसे नेचुरल प्रोसेस ये है कि आपको अगर पसीना आने लग जाए, आसानी से अगर आपका पसीना आने लग जाए, तो आपका फीवर नेचुरली कम हो जाता है। तो आपको जब फीवर हो जाता है तो आप क्या करते हो, कोई भी दवाई लेते हो, और उसको दवाई लेने के बावजूद भी आपका जो फीवर है वो कम नहीं होता है, वहीं पे सस्टेन करने लग जाता है या फिर से बढ़ने लग जाता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन यहां पर अगर आप तुलसी का रेगुलरली इंटेक करते रहेंगे तो कभी भी अगर आपको फीवर इनकेस हो भी गया तो आपको नेचुरली तरीके से आपके बॉडी में जो है पसीना को उत्पन्न करके आपके बॉडी को कूल करने का या फिर टेम्परेचर को डाउन करने का काम करता है। आसानी से आपका फीवर उतर जाता है और फीवर से आप आसानी से बाहर निकल जाते हो। 22 का अगर बात करें तो आपके शरीर में अगर कहीं पर भी पेन हो रहा है तो ये आपको बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि हमारा जो तुलसी है ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी के साथ आता है, जिससे ये होता है कि तरह तरह का मस्कुलर पेन या फिर बोन पेन, जो भी पेन आपको हो रहा है वो चाहे रिलेटेड बोन से हो, मसल से हो, तो तरह तरह के पेन को जो है ये रिड्यूस कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने खाया और ये रिड्यूस कर देगा, आपको इसको रेगुलरली इंटेक करना होगा। कुछ ही दिनों में आपका जो है पेन अगर आपको रेगुलरली होते रहता है तो आप देखोगे कि वो पेन कम हो जाएगा और आपको जो है पेन से भी मुक्ति मिल जाएगा। नंबर 23 का अगर बात करें तो आपके बॉडी में, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूं मर्दों के लिए। देखिए, अगर आपको नाइटफॉल का प्रॉब्लम है या फिर आपको जो है आपका जो स्पर्म है वो उसका क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वांटिटी ठीक नहीं है, तो अगर आप तुलसी को रेगुलरली इंटेक कर रहे हो तो आपका स्पर्म काउंट को ये बढ़ाता है, स्पर्म का क्वालिटी, स्पर्म का क्वांटिटी को बढ़ाता है, नाइटफॉल को भी रोक देता है। एक नुस्खा आपको बताता हूं, उसको ट्राई जरूर कीजिएगा तुलसी के साथ में, आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम है, स्पर्म का क्वालिटी बहुत ज्यादा थिन है और जो है कि स्पर्म का क्वांटिटी भी कम होता है, तो आप जो है इसको यूज कीजिए। कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूं। दिन के टाइम जब आप इसको इंटेक करोगे खाना खाने के बाद में तो नॉर्मली इस्तेमाल करना है। रात के टाइम जब खाना खाने के बाद में आप इसको इस्तेमाल करते हो तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर दूध लेना है, उसके साथ में आपको मिश्री को मिलाना है और उसके साथ में हमारा ये जो टैबलेट है इसको आपको इंटेक करना है। ये आप करके देखिए, 2.5 से 3 महीनों में आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा और आप भूल जाओगे कि आपको कभी नाइटफॉल होता था या फिर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, स्टेमिना से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था। तो ये सारे चीज जो है धीरे धीरे रिकवर होने लग जाएंगे और ये जो चीज है ये प्रूवन है और इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 2.5 से 3 महीने के अंदर रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो डेफिनेटली जो है आपको अगर ये सारे प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। नंबर 24 का बात करेंगे। तुलसी एक ऐसा पौधा है जो आपके अगर पास में है तो आपका एनर्जी लेवल कुछ और होता है। दोस्तों, एनवायरो चिप का नाम आप जानते होंगे। मोदी केयर में एक एनवायरो चिप है।
एनवायरोचिप का काम क्या है? रेडियो प्रोटेक्टिव, यानी कि आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। रेडिएशन का जो नेचर है उसको चेंज करता है, ह्यूमन सेल फ्रेंडली बनाता है, यानी कि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उसके एनर्जी को वो रेडिएशन कोई भी हैम्पर ना कर पाए, उस तरीके का उसका नेचर को चेंज करता है। तुलसी का पत्ता भी ये चीज कर सकता है, यानी कि तुलसी को जब आप इंटेक करते हो तो आपका बॉडी नेचुरली रेडियो प्रोटेक्टिव होने लगता है। तो तुलसी को अगर आप इंटेक कर रहे हो तो आपको रेडिएशन से भी बचाव होता है, और रेडिएशन आपके सेल्स को डैमेज नहीं कर पाते हैं, कार्सिनोजेनिक सेल्स का वृद्धि आपके शरीर में नहीं हो पाता है, कैंसर का रिस्क बहुत ज्यादा कम या जीरो के बराबर हो जाता है। तो ये एक नेचुरल चीज है, इसीलिए तो तुलसी को मां का दर्जा दिया गया है, यानी कि एक मां जैसे लालन पालन करती है, जैसे पोषण देती है अपने बच्चे को, छोटे से बड़ा करती है, हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहती है, उसी तरह जो है हमारी ये जो तुलसी है ये एक मां का रोल निभाती है। यानी कि ये रेडियो प्रोटेक्शन करना ये एक बड़ी बात है, इसके लिए टेक्नोलॉजी लगता है और ये नेचुरली रेडियो प्रोटेक्ट करता है। तो रेडियो प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है अगर आप तुलसी को यूज करते हैं। नंबर 25 का बात करेंगे। कोई भी तरह का दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका एफिशिएंसी को तुलसी बढ़ाता है। साइडवाइज आप अगर तुलसी को भी इंटेक कर रहे हो तो उस दवाई का एफिशिएंसी आपके शरीर में बढ़ाता है, वो दवाई अच्छे तरीके से काम करता है। साइडवाइज उस दवाई का, पर्टिकुलर दवाई का जो साइड इफेक्ट्स है उसको ये मिनिमाइज कर देता है, यानी कि दवाई अच्छे से काम भी करेगा और साइड इफेक्ट्स भी आपको नहीं होगा। तो जरा सोचिए कि तुलसी कितना ज्यादा गुणकारी और लाभकारी आपके लिए हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गिव इट ए ट्राई, ये प्रोडक्ट को जरूर से जरूर यूज कीजिएगा, और भी बताते जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है। अगर कंप्लीट देखा है तो कांग्रेचुलेशंस। और आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, कंप्लीटली इस वीडियो को आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में कंप्लीट बोल करके आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमको भी पता चले कि आप लोग कितने सीरियसली नॉलेज के भूखे हैं और इस वीडियो को आपने कितने सीरियसली देखा है। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने वर्किंग इंजन्स और आगे लोगों के साथ शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए जो है ढेर सारा बिजनेस कीजिए, खुश रहिए, नमस्कार।